आज जिला पुंछ के अंदर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का दौरा है और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि वो विक्टिम्स जो पाकिस्तान की शेलिंग में जो जद में आए हैं वो उनको बुलाया गया है और राहुल गांधी जो है वो बातचीत करेंगे उनके साथ ताज़ियत जो है वो पेश करेंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या सोचना है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी का पुंछ के अंदर ये दौरा? ऐसा है कि जो पाकिस्तान की शेलिंग हुई पुंछ के अंदर, उसमें एक इतनी कीमती लोगों की जानें चली गई, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, बड़े लोगों के मकान ख़त्म हो गए, डैमेज हो गए, दुकानें ख़त्म हो गई। अच्छी बात है राहुल गांधी का पुंछ आना, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको आना भी चाहिए। जिस तरह से सभी पार्टियों के अगर टीएमसी का डेलीगेशन यहाँ पर आता है तो राहुल गांधी को भी यहाँ पर आना चाहिए। आप नहीं समझते कि जिस तरीके से पहलगाम के अंदर एक बड़ा सानेहा पेश आया, मासूम लोगों की जाने गई और होम मिनिस्टर जब उनको इत्तला मिली तो वो फौरन जो है वो श्रीनगर के अंदर पहुंच गए, लेकिन आज लगभग 18 दिन हो गए हैं पुंछ के अंदर जो शेलिंग हुई है और हम कहें कि मरकजी सरकार से कोई अभी तक पुंछ के अंदर नहीं पहुंच पाया। कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ वो एक बड़ा दर्दनाक वाकया था। जो लोग घूमने के लिए गए थे, एक बड़ा मतलब बेगुनाह लोगों को मारा गया। उसके बाद जिस तरह से जो हालात बने, वाकयात बने, पुंछ के अंदर एक शेलिंग सिविलियन इलाके के ऊपर शेलिंग की गई, हमारे लोग मारे गए। ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर पूरे कंसर्न है। हमारे राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर का दौरा किया, क्या वो पुंछ के अंदर आए? लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें जिस तरीके से रूलिंग पार्टी से तवक्का थी तो रूलिंग पार्टी को जो है वो पुंछ के अंदर आना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्टेड एरिया है या जिला है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, छोटी सी मेरी बात सुनिए। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे एलओपी हमारे सुनील शर्मा जी यहाँ पर आए थे, वो कोई टूर लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। ये लोगों के घरों के अंदर गए थे, यहाँ लोगों से मिलकर गए हैं। वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे कि लोगों के हालात और वाकयात देखकर एक रिपोर्ट बनाकर सेंटर में देनी है, ताकि हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। देखो इस समय जो हमारे लोग मारे गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो पीछे परिवार रह गए, जो जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इस समय अगर सरकार की तरफ से हम जाएं तो जिनका मकान का नुकसान हुआ 1,40,000 रुपये मिलता है। अगर उससे तो मकान लोगों को जिनका 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, या जिनके पूरे मकान उजड़ गए हैं, गरीब लोगों के शाहपुर के अंदर अगर आप देखेंगे 2 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, उनका तो 1,40,000 से कुछ नहीं बनने वाला। वो एक रिपोर्ट बनाकर अगर सेंटर पैकेज नहीं देगा तो यहाँ पर हमारी कोई मदद नहीं हो सकती। उनको भेजने का एक ही कारण था, वो एक रिपोर्ट बनाकर देंगे, एक पैकेज। हमारी जो पूरी कोशिश है एक अच्छा पैकेज यहाँ पर आए, तो गवर्नर साहब भी यहाँ पर इसीलिए आए थे उस पैकेज को यहाँ पर लाया जाए। हम लोगों के कम से कम दुख दर्द को थोड़ा सा मरहम लगा सके, क्योंकि लोगों के जख्म तो हम पूरे नहीं कर सकते। जो परिवार हमसे बिछड़ कर गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो पीछे रह गए, जो उजड़ गए हैं लोग, उनकी देखरेख कैसे हो, उनका पालन पोषण कैसे हो, जो बच्चे रह गए वो उनकी पढ़ाई कैसे हो, ये सारा जो हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका आने का एक ही मकसद था कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि सेंटर भी अगर करेगा तो यहाँ से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, एसएसपी पुंछ से, डिबकाम से सारी पूरी एक रिपोर्ट बनाकर अपनी वाजिब रिपोर्ट अब सेंटर को दे दी है। और हमारी भी जो बात हुई है, जगह जगह हमने बात की है, हमारा भी ये है कि अच्छा बड़ा पैकेज मिले ताकि लोगों को हम रिलीफ दिला सके। आपने जख्म भरने की बात की, लेकिन जख्म लोगों के नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत मायूस हैं। इसलिए मायूस है क्योंकि पीएम जो है वो 12 तारीख को एक जो है वो लोगों से खिताब करते हैं, 22 मिनट की स्पीच है और उसमें कहीं पर भी पुंछ जिला का नाम नहीं है। लोगों की तवक्का थी, जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम के लिए बात की, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, और जो विक्टिम्स है उनका ये मानना है कि सिंदूर ऑपरेशन तो आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो गया, आपने वो बदला ले लिया, लेकिन इन मासूमों की जो जान गई है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो अब चलाया जाएगा? देखिए मेरी एक बात सुनिए, अगर ये लोग कहते हैं कि पुंछ का नाम ले लिया तो ये एक सियासी बात है। मैं इस समय जो सियासी बात में नहीं जाऊंगा। हमारा पुंछ के अंदर नुकसान हुआ, हमारा सेड़ी ख्वाजा के अंदर नुकसान हुआ, हमारा बराछाड़ के अंदर नुकसान हुआ, हमारा मेंढर के अंदर नुकसान हुआ, जम्मू के अंदर हमारा नुकसान हुआ। अगर प्रधानमंत्री एक जगह का नाम लेंगे तो मुझे जिला पुंछ का नाम ले सकते थे। मेरी एक बात हमारे सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा था? आप मानते हैं कि जिला पुंछ सबसे ज्यादा अफेक्टेड? अब आपने बात की ना, हमारे लिए पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान एक है। जहाँ नुकसान हुआ वो हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हम तो जो मानते हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं। एक नाम लेने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा जो नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। सुनो एक बात सुन लीजिए, हमारा जो अब मेन फोकस है
यह तो पहली दफा इतिहास के अंदर हुआ कि इतनी बड़ी शेलिंग पाकिस्तान ने सिर्फ सिविलियन इलाके के ऊपर की, पुंछ के अंदर की। अगर सुरनकोट के अंदर आप देख लो, जहाँ कोई गोला पड़ता ही नहीं कभी, रजौरी के अंदर सिविलियन इलाके के ऊपर शेलिंग की, जम्मू के अंदर अगर रिहाड़ी के अंदर गोले पड़े तो ये सिविलियन इलाके को टारगेट किया गया, जो एक अच्छी बात नहीं है। हमारे बॉर्डर आप देख लें बिल्कुल शांत रहे, पीसफुल। ये एक इतना हमारे लोगों के साथ बुरा बर्ताव पाकिस्तान ने किया है जो हम सोच नहीं सकते। उसके बावजूद हिंदुस्तान ने एक संयम रखकर मिलिट्री जो उनके बेसिस है, एयर बेसिस है, या जो उनके मिलिटेंट जो हाइडआउट है, हमने उनको अटैक, हमने अभी तक सिविलियन अटैक जो हमने नहीं किया है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी कोशिश लगे हुए। हमारा एक डेलीगेशन हमारा दिल्ली जा रहा है जल्द से जल्द। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को दोबारा उसी लेवल पर बसाया जाए। ये एक दुकान उड़ गई है, एक दुकान किले के पास उसकी तबाह हो गई है, एक बाजार के अंदर उसको गोला पड़ा है। देखिए मेरी बात सुनो, दिखने में तो वो कुछ नहीं है, जिसके मकान के ऊपर गोला पड़ा है वो सुराख करके नीचे, वो तो पूरा तबाह हो गया। उसको दोबारा खड़ा करना, उसको दोबारा अपने पांव पर वो तो हो गया, कंपनसेशन, वो हम करें, कंपनसेशन दे दी गई, ऐलान कर दिया गया लोगों को, वो तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए हुआ है। जो पीछे लोग रहेंगे उनके बारे में तो हमने सोचना है, उनके बारे में। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, जो मैं सवाल कर रही हूँ, लोगों का सवाल है। लोगों का ये सवाल है कि पीएम आखिर क्यों नजरअंदाज कर रहे थे पुंछ जिला को? आप नहीं मानते कि पुंछ जिला सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ? बिल्कुल हुआ है। हम तो खुद उसके विक्टिम हैं। घर पे शेलिंग हुई है। मैं कहता हूँ हमारे रिश्तेदार सारे उजड़ गए, तो वो हमारे ही है ना। अगर वो एक भाई बहन मर गया तो वो हमारा ही है ना, एक छोटा बच्चा मारा गया वो हमारा ही है। यहाँ जहाँ हमारे घर के पड़ोस में 10 कदम पर गोला पड़ा तो वो समझो हमारा ही परिवार का हिस्सा है। मैं उनको अपने से अलग नहीं मानता। देखिए आउटरेजेस हुए बहुत सारे, कैंडल मार्च हुई पहलगाम के वक्त में। क्या यही जिला पुंछ जब शेलिंग की जद में आया, वो उस तरीके की आउटरेजेस, उस तरीके के कैंडल मार्च नहीं हो सकते थे? या हमदर्दी कहीं पर, जहां पे सिंदूर ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए होने के बाद जो है तिरंगा रैलीज हुई, क्या उन लोगों के लिए कैंडल मार्च नहीं हो सकती थी जो पुंछ के अंदर हुआ? क्यों नहीं हुआ? लेकिन पुंछ के अंदर एक जो ऐसा यहाँ पे तिरंगा यात्रा होनी थी, कैंडल मार्च होने थे, लेकिन साहब ने मिलकर उसको कहा कि हमारे यहाँ जो जिनके घर में मौत हो गई है वो हमारे अपने, इसलिए सारी चीजों को यहाँ पर पोस्टपोन किया गया। सब ने मिलकर किया है। अब देखो अब हालात थोड़े ठीक हो, जितनी एनजीओ है जिसका जो समर्थ है वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उसके लिए सभी लोग उसमें शामिल हैं। और हम भी ये सोच रहे हैं कि हम भी एक अपने लेवल पर 1-2 दिन के अंदर एक चलाएंगे। जो लोग अभी, ये तो लोग हमसे बिछड़ गए, जो लोग लुधियाना के अंदर दाखिल हैं, आप यकीन मान लो, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनके पास पैसे भी नहीं है इलाज कराने के लिए। एक आदमी का 18 लाख रुपए लग गया उसकी, जिसको सिर में गोली लगी है, उनके पास पैसे नहीं है। हम उसके ऊपर भी विचार करें, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। हम उनकी अब जो जख्मी हैं, जो दाखिल है, उनको कैसे बचाया जा सके, उनकी कैसे मदद की जा सके, ये हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये कोई दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। बाकी जहां तक रही कंसर्न प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी के लिए सारा मुल्क एक है, सब कुछ हम सब उनके सिपाही हैं। वो हमको अपने 1,40,00,000 करोड़ लोगों को मानते हैं। लेकिन आप मेरी ये बात मान कर चलो, ये सियासत, ये एक उन्होंने नाम नहीं लिया। अब देखो, जब लड़ाई होती है, वार होती है, किसी एक जगह का नाम नहीं लिया जाता है। हम सब उसमें, उस जद में पूरे शामिल हुए। जिसका जम्मू में मकान उड़ गया, कल यहाँ का नाम लेते तो मैडर में जो 3 लोग, आप रजौरी में, आप रजौरी में, रजौरी में जो 3 लोग मारे गए। मैं आपसे पूछता हूं, वजीर आजम ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो है वो गुरुद्वारे पर शेलिंग हुई, मंदिर पर शेलिंग हुई, लेकिन वहां पर भी वो कहीं ना कहीं भूल नहीं गए कि मदरसे भी जो हैं उसकी जद में आए हैं, मसाजिद उसकी जद में आई हैं। क्यों हर बार ये होता है कि नजरअंदाज पुंछ राजौरी को किया जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए? नहीं, यहाँ कौन से वोट बैंक की राजनीति है? नहीं, इस समय कौन सी राजनीति कर रही है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, वो यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। आप मुझे बताओ, सिर्फ एक ही बात बताओ, क्या इस जो लोगों की मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है या नहीं किया? मैं सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न, कब किया? जब शेलिंग खत्म हो गई, नॉर्मलाइज हो गया, तब यहाँ पर आके लोग बैठे। एडमिनिस्ट्रेशन तब कहाँ थी? तब सरकार कहाँ थी जब लोगों को जरूरत थी, जब लोगों को इवैक्यूएट करवाना था? इसका मतलब आपकी भी जानकारी अधूरी है। अच्छा, हमारे एमएलसी, उनका पूरा परिवार, जितने लोग थे, सब लोगों को नहीं निकाल रहे थे। आप वीडियो आप ही चला रहे हो, आप फिर मुझसे पूछते हो कोई और था मार्केट में? नहीं था। ये सब बाद में आया। आपके ठीक है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया, लोगों को बचाया। वहाँ उस समय पहली प्रायोरिटी थी। आप यही लोग अब डिमांड कर रहे हैं प्रदीप शर्मा जी को वो राष्ट्रपति अवार्ड देना चाहिए। कौन कर रहे हैं? मौलाना सईद साहब ने की, फलानों ने की, इन्होंने हवाई लगाई, वो नहीं पहुंचे।
हमारे लिए तो अपने लोग हैं ना, सियासत एक अलग टॉपिक रही। मैं सियासत में जाऊंगा नहीं। उस समय हमारे लोग कैसे बच जाए, उस समय जब शेलिंग हो रही थी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। देखो ना उस समय, उस समय शेलिंग तक हम समझ नहीं, शेलिंग के बीच की बात कर रहा हूँ मैं शेलिंग के बीच की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रदीप जी का इंटरव्यू किया है, उसमें मैंने बोला है ये इस बात को मैंने हर स्टोरी में किया है कि हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसको बरकरार जो है यहाँ के लोगों ने रखा। भाई मैं एक बात सुनो, हम 1947 से लेकर यहाँ तक रह रहे हैं। अगर यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म हुई ना, वो कोई सेंटर ने नहीं की है, वो किसी ने नहीं किया, हम लोगों ने किया। हमारी आपसी यूनिटी, हमारा आपसी इत्तेहाद, हमारा आपसी भाईचारे ने उसको खत्म किया। हमने यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं पनपने दी। आप किसी भी आदमी से जाकर आप भी पूछ लो, जब ये जितनी रेडी फड़ी लगी है, जितने ऑटो वाले रहे, आप इनसे पूछो ये जो लोग गाँव से भाग कर आए, इनको हमने शेल्टर दी नहीं, इनको बसाया कि नहीं बसाया। हमारा वो मुद्दा ही नहीं है ये हिंदू है या मुसलमान। जब लोग अपना घर बार छोड़कर भाग कर यहाँ पर आया तो उसको बसाने का काम हमने किया है। अब हमको छोड़ दीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी को कभी कोई परेशानी हुई, हम उसके साथ खड़े हुए नहीं हुए। ये हमारे पहला वाकया थोड़ा था, इससे पहले भी हमारे कितने लोग शहीद हो गए, बॉर्डर पर लोग शहीद होते हैं, हम तब भी उनके साथ खड़े होते हैं। वो हमारा एक इंसानी फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा एक रिलेशन ऐसा है, जब हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो हमें दुख होता है, हम एक दूसरे से हाल चाल नहीं पूछते हैं। तो इस दौरान ये हमारे जो लोग गांव के अंदर, हमारा फ़ोन के साथ प्रॉपर संपर्क था, अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। रिश्ता क्या है? रिश्ता यही है, इंसानियत का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। और अगर आप देखेंगे हमारा इतना बड़ा रिश्ता है कि जो कोई दुनिया की ताकत इसमें नहीं डाल सकती। जम्मू वाले क्या कहते हैं, दिल्ली वाले क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, हम उसमें नहीं पढ़ते। हमने अपने इस जो पुंछ जिला है इसको अपना ठीक रखना है। अच्छा, एक आखिरी हमने ये पूरी कोशिश की। टाइम हमारे पास बहुत कम है गुप्ता जी, एक आखिरी बात, कोई भी लीडर आता है किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, अपोजिशन से हो, कोई भी हो, उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है जहां पर वो आते हैं, वहां से चले जाते हैं, पिक एंड चूज हो रहा है, तमाम विक्टिम्स के साथ पास वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्या राजनाथ सिंह जिस तरीके से कश्मीर के अंदर गए, उड़ी में गए या कहीं पर भी गए, क्या वो पुंछ इतना दूर था कि यहाँ पर नहीं आ सके? मैडम जी आपको पता ही नहीं है, मरकजी फिर आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आप यहाँ पर गलत हो, मैं आपको टोकूंगा। उन्होंने पुंछ आना था, यहाँ उनको परमिशन नहीं मिली, उस समय हालात ऐसे थे, उनका पुंछ का दौरा था। आप किसी से भी बात कर लो, पहले आप जानकारी ठीक करो ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरी बहन हो, ये गलत बात नहीं कर रही है। राजनाथ सिंह उनको इजाजत नहीं मिली, बिल्कुल उस समय वो एयरपोर्ट पे इजाजत नहीं मिली उनको। सुनो मेरी बात, अच्छा नहीं मिली, मतलब बाकी लीडरान को इजाजत मिल जाती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो शेलिंग में आ रहे थे, शेलिंग में नहीं आ रहे थे, वो श्रीनगर में कब गए? शेलिंग कब की खत्म हुई? दूसरे दिन गए ना, दूसरे दिन नहीं गए। राजनाथ सिंह, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो, बाकी मैं बाद में। अच्छा, राहुल गांधी अब आए हैं, अब नहीं आ सकते थे। 18 दिन हो गए आज शेलिंग को, 18 दिन में आप कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पर आए, सब लोग यहाँ पर आए, ये आप इसको मामूली बात समझते हो? हम सरकार की बात नहीं, सरकार है ना, वो सरकार ही होती है। हम अपने सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे। सोल्जर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, एलओसी के करीब जितने इलाके हैं उनमें जब शेलिंग हुई, लोग जद में आए और हमारी फोर्सेस ने जाकर डॉक्टर्स लेकर घर घर गए, वो डोर टू डोर उन्होंने जाकर लोगों का पता किया और लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन राजनाथ सिंह, आप मुझे कह रहे हैं कि उनको परमिशन नहीं मिली, राजनाथ सिंह को परमिशन नहीं मिली। नहीं, जहाज लैंडिंग की उस समय परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो उधर भी आए और जम्मू में भी आए और पुंछ में भी आना थोड़ा सा। आप मुझे बताओ, यही फोर्सेस पहले भी होती थी जी, ठीक है? आज की फोर्सेस और पहली फोर्सेस में फर्क है। आज लोगों के घर में फोर्स पहुंच गई। आप ही कह रहे हो दवाइयां लेकर कोई, इससे पहले भी तो हमारे से लोग मारे जाते रहे, कोई फोर्स का आदमी नहीं जाता रहा। अच्छा, हम पूछ के रहने वाले हैं, एलओसी के करीब, मैं एलओसी की बात कर रहा हूं, पूरे एलओसी के इलाकों में घूमी हूं। लोगों का कहना है कि हमेशा से आज से नहीं, फौज ने हमेशा से फौज ने उनका साथ दिया है, हमेशा से फौज उनकी पैरवी करती आई है। बिल्कुल हमेशा से, क्यों नहीं करती है? हमेशा से करती आई है। लेकिन हमारा सवाल इंतजामिया और सरकार से है, क्या जिस वक्त जरूरत थी पुंछ के लोगों को, इंतजामिया ये ऐसा मत करो ना कि जब खत्म हो गया, अब खत्म नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं, जो लोग जख्मी पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा जरूरत तो उनकी है। सबसे ज्यादा जो जाने इस समय मौत के मुंह में है, उनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपके माध्यम से भी सरकार से कहूंगा, मैं भी कहूंगा, आप भी कहो कि सबसे पहले उन लोगों की मदद की जाए। और आप यकीन करो, उनके पास अब पैसा नहीं है इलाज के लिए। जहाँ तक हम पता करके हैं, उनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए। इस समय सबसे ज्यादा कीमती जो है वो उन लोगों की जान बचाई जाए, चाहे वो 2 लोग हैं, वो चाहे 4 लोग हैं, चाहे 6 लोग हैं, जो लुधियाना में है, चाहे चंडीगढ़ में, जहाँ भी है। पहले तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनकी जान बचाई जाए।
अनफॉर्चुनेटली प्रदीप जी को बुलाया गया, नहीं तो हमने कल से ही ये काम शुरू करना था। और हमारा एक प्लान बनाया हुआ हमने कि हम उनकी वहाँ पर चाहे वो कोई भी हो उसकी मदद करें। हम क्या कर सकते हैं वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, उसकी मदद करें ताकि उसकी जान बचाई जाए। ये हमारा एक आपसी एक रिलेशन है, हमारा भाईचारा है आपस में, क्योंकि हम और तो कुछ कर नहीं सकते, और क्या कर सकते हैं हम किसी की अपनी जान तो दे नहीं सकते, लेकिन जान बचाने के लिए अपना कुछ ना कुछ अपना योगदान करना चाहिए, जो हम करेंगे और करते रहे हैं, करेंगे भी। इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उनको कल उनको शाम को बुला लिया गया जम्मू, नहीं तो आज आप देखते कि हम आज फील्ड में होते, अपना काम कर रहे होते। नहीं तो कल वापस आ जाएंगे, तो हमने अपना काम करना है। ये कोई दिखावे के लिए नहीं मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अपनी मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये कोई दिखावे की बात नहीं। हमें एक लिस्ट बनाई, हमने देखा कौन कितना मजबूर है। देखो उनकी भी चिंता करना हमारा फर्ज बनता है ना। ये मेरा इतना कंसर्न है। कोई हमने लीडरी नहीं करनी है, ना मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना कुछ करना है, लेकिन लोगों के लिए खड़ा होना वो हमारा धर्म बनता है। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिंपल वर्कर हूँ। आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा, देखा है कहीं? मैं पीछे रहता हूँ, ये मेरा भाई मुझे जानता है, मैं सबसे पीछे रहता हूँ। मुझे एक अपनी हैबिट है। लेकिन जहाँ गरीब, आपको कोई गरीब मिलेगा वो ये कहते हैं कि हमारे पास आया, हमने उसकी मदद नहीं की, फिर आप कहेंगे कि आप भेदभाव करते हो लोगों से। यहाँ हम नहीं मैं और कर रहा हूँ, जब करने की वो हम करते हैं, जरूरत थी, जब आवाज उठाने की जरूरत थी, तब वहाँ पर ना सरकार पहुंची है ना जहाँ हमने बात करनी थी, हमने वहाँ ठोक बजा कर बात की है। मैं इसमें अब दोहरा नहीं। आगे भी हम यहाँ के आपसी भाईचारे को, आपसी प्रेम भाव को बनाकर रखेंगे। जो हमसे हो सकेगा हम लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा अगर मुसीबत आई तो हमारे लोगों के ऊपर है। ये जंग नहीं, ये जंग से भी बड़ी मुसीबत हमारे लोगों के ऊपर आई। आप ये सोचो कि जिस परिवार के लोग गए हैं उसका तो सब कुछ उजड़ गया। जिसके 2 बच्चे चले गए, उस बाप को 10 दिन बाद पता लगता है मेरे 2 बच्चे, उसके लिए क्या हालत होगी? उसके लिए क्या है जंग? उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। ये हम अपने दिल से फील करते हैं, ये जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने इतना मजबूर किया, लेकिन फिर भी इंडिया ने बड़ा पेशेंस रखा। मैं आपको सच बताऊँ, हमने सिर्फ उनको, अगर ये पाकिस्तान यहाँ पर शैली नहीं करता तो ये शायद इतनी बात नहीं बढ़नी थी। ये मुझे लगता है, मेरी अपनी सोच है। सरकार अपने तरीके से काम करती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आगे से अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हम लोग दोबारा अपने पाँव पर खड़े हुए हैं, क्योंकि मिलिटेंसी के अंदर हम देखते थे, हमारे दोस्त हैं वो बेचारे जब आते थे गांव के अंदर तो हम उनसे मिलते थे, वो रोने लगते थे। हम पूछते थे कि आप बोलते हैं 10-10 दिन हुए हमें बूट नहीं खोले हुए, अपना जूता नहीं खोलते हम। रात को सोते हैं, एक आता है वो उठा कर ले जाता है, दूसरा आता है वो उठा कर, हमें फील होता था। फिर हम उनको कहते हैं हमारे पास आ जाओ। हम भी कितने लोगों को अपने पास रख सकते थे, लेकिन जो लोग आए, आप भी पता करिए कि हमने लोगों को शेल्टर दिया, लोगों को सहारा दिया, लोगों को बसाया। क्यों बसाया? वो अपने लोग हैं। ऐसे नहीं सुख में हम दुख में ज्यादा साथी हैं, सुख में कम है। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील गुप्ता जी, जिनका कहना है कि इत्तेहाद को जब ख़राब करने की पुंछ के अंदर कोशिश की गई, तब ये तमाम पुंछ के जो निवासी थे वो एकजुट होकर जो है हालात से लड़े हैं। लेकिन वहीं पर जो लोगों का सवाल, लोगों का ये कहना कि मरकज़ी सरकार की जानिब से कोई भी पुंछ के अंदर नहीं आया। जब सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी से तो सुनने में ये आता है कि सिक्योरिटी रीजंस हैं या इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल इस वक्त अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस के साबिक सदर जो है वो मौजूद हैं, जहां पर वो विक्टिम से आकर मिलेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दौरा करेंगे।